वेलकम टू WP टेक। अपवर्क के सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमने जॉब सिलेक्शन कैसे करनी है। जो विनिंग जॉब है वो हमने उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो जॉब सिलेक्शन के बाद अब बारी आती है कि हमने एक जो विनिंग अपवर्क प्रपोजल है उसको हमने कैसे राइट आउट करना है। तो बेसिकली अपवर्क विनिंग प्रपोजल के 8 एलिमेंट्स हैं। उनको वन बाय वन हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो अपवर्क विनिंग प्रपोजल राइट करने के लिए जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो ये है कि आपने अपना अपवर्क प्रपोजल ग्रीटिंग एंड क्लाइंट के नेम से आपने उसको स्टार्ट करना है। ग्रीटिंग में आप जो है ना हाय, हेलो, डियर, इस तरह के अल्फाज जो वर्ड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने क्लाइंट का नेम कहाँ से गेट करना है तो आप जॉब पोस्टिंग पे जाएंगे, उसके एंड पे क्लाइंट हिस्ट्री होगी। तो क्लाइंट हिस्ट्री से भी आप उसका जो नेम है वो आप गेट कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने एक जॉब पोस्टिंग ओपन की हुई है, तो जो क्लाइंट की रिसेंट हिस्ट्री है मैं यहाँ से नेम जो है वो गेट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से फर्दर में हम जाएंगे मज़ीद। तो ये जो क्लाइंट का नेम है ये हमने जो ना फाइंड कर लिया है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने जो आपकी जो क्लाइंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपने अपनी वर्डिंग में इलेबोरेट करनी है, जो क्लियर हो और कंसाइज हो, जामे हो, वो आपने वहाँ पर मेंशन करनी है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपने उसको मेंशन करना है। जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, हाय है, फिर उसको क्लाइंट का नेम है, और जस्ट जो है ना वो 3 to 4 लाइन में आपने जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है, जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट जॉब ओवरव्यू है, वो आपने यहाँ पर उसको जो ना इलेबोरेट करना है। और कोशिश करनी है आपने जो ऑनलाइन टूल्स है ग्रामरली, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, आपने वो यूज़ करनी है ताकि आपका जो प्रपोजल है वो ग्रामर की मिस्टेक से जो है ना वो फ्री हो। अब इसमें आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट में आपने रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे आपने वो मेंशन करने हैं। अगर तो रेलेवेंट हो रहे हैं तो फिर आप उसको मेंशन कर दें, अगर नहीं हो रहे तो फिर आपने इस पार्ट को जो है ना वो skip कर देना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि वाई आई एम बेस्ट फॉर दिस जॉब। आपने अपने बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है कि आप इस जॉब के लिए क्यों जो है ना वो सूटेबल हैं, क्यों बेस्ट हैं। आपने अपने बारे में थोड़ा लिखना है कि इतना एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल हूँ, वर्किंग सिंस 2017-18, या जो भी आप अपने बारे में थोड़ा बस 1 to 2 लाइन्स में आप इसको आप बयान कर सकते हैं। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपने अपना जो रीसेंट वर्क है वो आपने वहाँ पर मेंशन करना है। रीसेंट वर्क में आपने 2-3 लिंक्स जो है ना वो डिस्क्राइब करनी है जो रेलेवेंट हों इस जॉब से रिलेटेड, ताकि आपका जो प्रपोजल है वो ज़्यादा और एफिशिएंट हो जाए। जिस तरह ये मैंने रीसेंट वर्क के नाम से मैंने एक हेडिंग लिखी है, और फिर मैंने दो जो है ना वो लिंक्स मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप लोगो डिज़ाइनर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं, तो जो भी आपका रीसेंट पोर्टफोलियो है आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो अभी हम जाते हैं अपवर्क का प्रपोजल का जो 6 एलिमेंट है वो ये है कि आपने अपना जो पोर्टफोलियो लिंक है, अपनी वेबसाइट है, अपना गिटहब है, या बिहेंस है, या लिंक्डइन प्रोफाइल है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। जिस तरह के ये मैंने यहाँ पर अपना जो पोर्टफोलियो लिंक है वो यहाँ पर मैंने प्लेस किया हुआ है। जो 7 पॉइंट है वो है आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये मेंशन करना है कि वार्म एंडिंग करनी है। आपने बेस्ट रिगार्ड है, अपना नेम वगैरह, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। कोई अगर आप उसको ऑफर देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन आप करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर भी आप उसको जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं। अभी एक पॉइंट ये है कि
आपने जो रेलेवेंट फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने मेंशन करने हैं। जिस तरह ये मैंने कुछ 5th 6th जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ में अटैच कर दिए हैं। तो बेसिकली ये जो 8 एलिमेंट्स थे, इनको आपने इन पे आपने ग्रिप करनी है। ग्रामर फ्री, एरर फ्री हो आपका प्रपोजल। दूसरा, बेसिक आप इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आपने अच्छी जो है ना वर्डिंग में जो है ना वो लिखना है। आपने प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये एक और प्रपोजल है जो मैंने सबमिट किया था। हाय, क्लाइंट का नेम है, ठीक है। फिर मैंने इसको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो मैंने यहाँ पे लिखी। रिसेंट वर्क था, माय पोर्टफोलियो एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। और एंड पे क्या था, जो रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह थी वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। सिर्फ इसमें जो कमी थी वो क्वेश्चनर की थी, जो उस टाइम में मेरे माइंड में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की। एक और लास्ट पॉइंट है कि समटाइम क्लाइंट ने जो है ना वो प्री क्वालिफाइड जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो उसने वहाँ पर पूछे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने उनका आंसर देना है। शॉर्ट में हो लेकिन कंसाइज एंड जो है ना क्लियर वगैरह हो। जो पूछ रहा है आपने टू द पॉइंट उसको वहाँ पर आंसर देना है। तो कोशिश करनी कि ये जो क्वेश्चनर हैं, क्योंकि ये जो बायर है उसको सबसे टॉप पे शो हो रहे होते हैं, तो आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है। कवर लेटर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चनर है तो फिर आपने क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो उन्हीं आंसर को चेक करते हुए आगे जो है ना वो डिसीजन लेगा कि मैंने किस जो फ्रीलांसर को मैंने हायर करना है। एक और यहाँ पर मैं एक मिस्टेक बयान करना चाहूँगा, जो एज ए बिगिनर काफ़ी जो फ्रीलांसर हैं वो यहाँ पर उसको रिपीट करते हैं। आपने अपवर्क का जो टेम्पलेट है वो यूज़ नहीं करना। हर जॉब के लिए आपने कस्टमाइज जो प्रपोजल है, जो कवर लेटर है, आपने उसको राइट आउट करना है। अगर आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे, बार बार उसी को रिपीट करेंगे, तो उससे जो है ना वो आप को कोई जो है ना वो बेनिफिट हासिल नहीं होगा। कोशिश करनी है कि आपने हर जॉब के लिए कस्टमाइज जो अपवर्क प्रपोजल है वो आपने राइट करना है। एंड पे मैं एक समरी बयान कर देता हूँ इस वीडियो की। जो 8 एलिमेंट्स हैं इनको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनको मेंशन कर दिया, तो आप वहाँ से भी जो है ना इजीली जो वर्डिंग है वो रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है ग्रीटिंग से, और ग्रीटिंग एंड क्लाइंट नेम, क्योंकि ये पंच लाइन होती है, उसको अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक पैराग्राफ लिखना होता है आपने 3-4 लाइन्स में, या 4 लाइन 5th लाइन भी आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड उसका जो सॉल्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट में आपने रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपने पूछने हैं। फोर्थ पॉइंट में आपने बताना है कि व्हाई आई एम द बेस्ट फॉर दिस जॉब। फिफ्थ पॉइंट में अपने जो रिसेंट वर्क है वो बयान करना है। जो सिक्स पॉइंट है उसमें आपने जो पोर्टफोलियो, अपनी गिटहब या अपनी बिहेंस की जो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो आपने वहाँ पर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आपने जो 7 पॉइंट है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट है। और एट द एंड में आपने क्या करना है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है रेलेवेंट वो आपने उनके साथ अटैच करने हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more videos. Thanks for watching.